सरकार भले ही सबका साथ सबका विकास की बात करे, लेकिन कई लोगों की पहुंच से विकास आज भी कोसों दूर है। आज हम बात कर रहे हैं बड़वानी जिले के सेंधवा में पानसेमल की, जहां सरकार और जनप्रतिनिधियों की बेरुखी के चलते ग्रामीण मूलभूत सुविधा से वंचित है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों पर क्षेत्र की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं उनमें पानसेमल विधानसभा के 3 ग्राम पंचायतों के करीब 5 गांव आते हैं। ये ग्राम पंचायतें हैं राखी, धावड़ी, बायगोर, जिनके अंतर्गत अख्तियापनी, तिल्लीखेत, मोगरा पानी, कंठिया नाला गांव आते हैं। ये गांव ऐसे हैं जहां के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। लोगों को यहां ना तो सड़क है, ना ही पुलिया नसीब हो रही है और ना ही पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है। किसी प्रकार की परिवहन सुविधा ना होने से ग्रामीणों को आज भी पैदल सफर करना पड़ता है। वो अपनी फसलों को लाना हो तो अपने पैसे से सड़क सुधार या तो अपने सिर पर ढोना उनको पड़ता है, लेकिन उसमें भी जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। आपको बता दें, आज जहां हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, वहां ना तो किसी प्रकार की कोई सुविधा है, ना नेटवर्क है, ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जिसके कारण कई ग्रामीण यहां से पलायन भी कर चुके हैं और बारिश के समय लोगों को रस्से के सहारे नदी पार करनी पड़ती है। कोई मरीज अगर हो तो उसे झोली में डालकर ले जाना पड़ता है। 8 किलोमीटर दुर्गम पहाड़ियां और नदियों से होकर गुजरता है। ग्रामीणों ने बताया कि कई सालों से जनप्रतिनिधियों व कार्यालय के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या जस की तस है। उन्हें राशन के लिए भी 8 किलोमीटर पैदल या बाइक पर जाना होता है। अब एक बार फिर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है और सरकार का विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमारी समस्या तो बहुत सारी है सर। हाँ, और सड़क का समस्या है। आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। रास्ता नहीं है, सड़कें नहीं है तो बहुत दिक्कत होती है। बाईगुर पंचायत मोगरा पानी, अख्तिया पानी आता है और तिल्लीखेत, राखी बुजुर्गों में आता है और धावड़ी पंचायत का आगडाडा कामठिया नाला आता है। 3 पंचायत के लोग रहते हैं यहाँ पे। हमारी मेन समस्या चाली फेटा से लगा के ओख्या पानी तक मेन रोड की समस्या है और हमारी जैसे समस्या पानी की समस्या है, हर प्रकार की समस्या है। अभी तक सरकार बहुत से योजना चला रही है पर हमारे यहाँ अभी तक कौन सी भी योजना का लाभ नहीं मिला है और ना मिलते आ रहा है। और हम देखो राखी बुजुर्ग से तिल्लीखेत के लिए राशन लेने जाते हैं, वहाँ से सिर पे उठा के लाना पड़ता है। अभी तक भी कुछ रोड की तो सबसे ज़्यादा हमारी मेन समस्या है, अभी भी इसका निराकरण नहीं हुआ है। कई बार कलेक्टर महोदय को भी दे चुके हैं आवेदन और राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी जी को भी दे चुके हैं और विधायक महोदय को भी दे चुके हैं, पर अभी तक उसका निराकरण नहीं हुआ है। देखिए, हम तो हमारी सरकार थी तब से प्रयत्नशील है और उसके बाद 1 साल सवा साल में हमारी सरकार गिर गई तो हमारी सुनवाई अधूरी रह गई। तो उसके बाद भी हमने हमेशा इस विषय पे मांग की है सरकार से। आपके पहले भी मेरे संज्ञान में है कि अनेक लोगों ने पूछा है इस विषय पर, लेकिन मेरे प्रयास सतत जारी है। कुछ फॉरेस्ट विभाग होने से भी वो प्रयास हमारे अधूरे रह जाते, लेकिन उसके बाद भी मेरी सरकार नहीं थी, उसके बाद भी मैं मांग रही हूँ कि मेरे क्षेत्र में पूरा विकास में कर पाऊँ। जो लोगों ने मुझे उम्मीद से चुना है, मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मेरे क्षेत्र की लड़ाई हमेशा मैं लड़ती रहूँगी, चाहे सुने या ना सुने। हम तो जनप्रतिनिधि है, हमारा प्रयास करना काम है और सरकार का काम है हमारे प्रयत्न को सुनकर काम कर दे तो बहुत अच्छी बात है। तो विकास की दरकार है यहां पर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सेंधवा से संवाददाता अमरदीप चौहान से। अमरदीप, यहां पर जो 3 ग्राम पंचायतें हैं जिनके अंतर्गत 5 गांव आते हैं, वो मूलभूत सुविधाओं से यहां पर त्रस्त हैं। मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं मिल रही है। तस्वीर में हम देख रहे हैं सड़क के नाम पर एक तरह से पगडंडी है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से बरसात के दिनों में यहां पर हालात होते होंगे। जो छोटी सी नदी बह रही है उसको भी लोग मजबूरी में उसको भी क्रॉस करके वहां से निकलना पड़ता है। वहां पर कोई छोटी सी पुलिया भी नहीं है जिसके चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, खासकर बरसात के दिनों में। गांव वाले कब से ये मांग कर रहे हैं और आखिर क्या वजह है कि इनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है? अमरदीप।
जी भागीरथ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जहाँ पर हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वहाँ पर जो है एक और जो है सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, 5G लॉन्च करने की बात करती है, लेकिन बड़वानी जिले के पांचमल विधानसभा के कुछ गांव ऐसे भी है जहां पर आज भी लोगों को किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। उनको जो है बारिश के समय जो है ग्रामीणों को रस्ते के सहारे लटक के जो है अपना सफर तय करना पड़ता है। या तो ग्रामीणों को अगर अपनी फसल अगर ले जाना हो, या तो सिर पे ले जाना पड़ेगी, या फिर अधिक किराया देकर के रोड को जो है ग्रामीण सुधारते हैं और उसके बाद जो है अपनी फसलों को वो बाजार तक ले जाते हैं। उन्हें जो है राशन लेने के लिए भी उन्हें 8 किलोमीटर पैदल या फिर जो है बाइक से सवार करना पड़ता है, लेकिन वो भी जो है जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। वहां पर सफर करना कोई आसान बात नहीं है। ठीक है अमरदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ है प्रवीण पटेल जी जुड़ गए हैं, जो कि ग्रामीण है। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रवीण जी, हम देख रहे हैं तस्वीरों में वहां पर रस्सी के सहारे लटक कर एक छोटी सी नदी को पार करना पड़ रहा है। आखिर क्या मजबूरी है कि इस तरह से जान जोखिम में डालकर आपको इस नदी को पार करना पड़ता है और राशन लेने के लिए आपको 8-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और सड़कें तो है ही नहीं, तो कैसे गुजारा कर रहे हैं वहां पर? और जो जनप्रतिनिधि हैं, शासन प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा, क्यों आपकी मांगे पूरी नहीं कर रहा है? सर हम तो हम 71-72 में से हमारे यहाँ दादा ने रह को समझ लो, तो हमारे प्रतिनिधि भी के कई सारे हमको ये गेबन दिए हुए हैं रोड को मांग कर लेकर, और एक को सांप ने डस दिया था, वो अस्पताल में झोली में डाल के ले जाते थे, वो भी लड़की शांत हो गई। और एक गर्भवती महिला था, गर्भवती महिला को भी झोली में डाल के ले जा रहे थे, वो भी अपनी जान दे दी थी। और हमने बहुत कोशिश करी है, मैंने भी कोशिश करे, हमारे गांव का जो लोग हैं ये भी बहुत कोशिश करे। हम कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिए हैं और क्षेत्रीय विधायक चंद्रभागे को भी दिए हैं और राज्यसभा संसद को भी दिए हैं और लोकसभा संसद को भी दिए हैं। कई सारे हमने आवेदन दिए हैं, एडीएम साहब को भी दिए, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे सर। प्रवीण, हम एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें रस्सी के सहारे वहां पर एक शख्स से दूसरी तरफ जा रहा है, लटक के जा रहा है। उसमें क्या मजबूरी, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है आप लोग को? सर हम बारिश के दिनों में 2-3 महीना तक वो नदी उतरने देती है, तो हम रस्सी से सहारे से भी हमारा राशन खरीदने के लिए जाते हैं, रस्सी से सहारे से भी जाते हैं। कोई और रास्ता नहीं जहां से आप लोग जा सकते हैं? नहीं सर, रास्ता नहीं है, हम इसी रास्ते से जाते हैं। यहाँ 3 गांव आता है, मोगरा पानी, अट्ठी पानी और तिल्ली खेत, 3 पंचायत का है। तो क्या वो जो छोटी सी नदी है, जो छोटी सी नदी हम देख रहे हैं, आप कह रहे बरसात के समय और मुश्किल हो जाता है यहाँ पर, तो क्या कोई छोटी सी पुलिया को लेकर आपने जनप्रतिनिधि, शासन, सरकार या प्रशासन से आपने मांग नहीं की है? बहुत बार मांग करी है सर। तो क्या बोलते हैं, वो आते निरीक्षण करने भी नहीं आते क्या? आते हैं, चुनाव के टाइम पे आते हैं और वोट के लिए, फिर बाद में चुनाव जीत जाते हैं, उस दिन से दिखते भी है सर हमारे गांव के तरफ। अच्छा, वहां पर सरपंच तो होंगे, सरपंच होंगे, वहां पर सचिव होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, वो सब क्या कर रहे हैं? क्योंकि ग्राम पंचायतों का काम होता है कि जो गांव में मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उसको लेकर तत्पर हो और उसको लेकर काम कराए। वहां के जो सरपंच है, वहां के जो पंचायत है, वो क्या कर रही है? सरपंच प्रतिनिधि सब तो हमने बोल रखे, ये तो सब मिलीभगत है सर, कोई नहीं काम कर रहे हैं। तो सरपंच ये होते हैं, जो सचिव होते हैं, आप लोग के उप सरपंच होते हैं, ये सब आप लोग के बीच के ही होते हैं, आप लोग के गांव के ही होते हैं, तो वो उन लोग भी काम क्यों नहीं करवा रहे हैं? वो लोग भी नहीं करवा रहे सर। वो भी क्या है, जीतने के बाद उनको वो घोड़े क्यों कैसे आंखों भी बांध लेते, वैसे बांध लेते हैं आगे के जो नेता, तो वही रास्ता। ठीक है प्रवीण, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ चंद्रभागा खिराड़ी जी जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस विधायक है पांचसेमल से। चंद्रभागा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन यहाँ पर जो सुविधाएं हम देख रहे हैं, सुविधाएं के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है चंद्रभागा जी, और 3 ग्राम पंचायत है जिसके अंदर 5 गांव आते हैं, लेकिन वहां पर सड़क नहीं है, छोटी सी जो नदी बह रही है वहां पर कोई पुलिया भी नहीं है, जिसके चलते बरसात में वहां पर रस्सी के सहारे जाना पड़ता है, पार करना पड़ता है जान जोखिम में डालकर। आसपास कोई उप स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, दूर दूर लेकर जाना पड़ता है जो भी मरीज बीमार पड़ते हैं उनको इलाज के लिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, शासन को हमने हमारी सरकार थी तब भी मेरे प्रस्ताव भेजे थे सड़क के लिए, पुलिया के लिए और सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए, और पानी की टंकी तो हर गांव में बनी, सरकार ने बनवाई है। नल जल योजना के लिए, तो शायद यहाँ पर भी बनी होगी। जो
पानी की टंकी, जिसके माध्यम से हर घर में नल लगने वाला है और घर घर पानी पहुंचाया जाएगा। दूसरी जहाँ तक बात है उनकी सड़क और पुलिया के लिए, तो वो हम लड़ रहे हैं और अभी देंगे हम इसको पुलिया उलिया। मेरी निधि से एक पुलिया देने वाली हूँ मैं, और बाकी सड़क के लिए मैंने सरकार को लिखा है। आप चंद्रभागा जी, आप कह रहे हैं आप विधायक निधि से पुलिया के लिए यहाँ पर पैसा देने वाले हैं आप? हाँ ठीक है। देखिए, हमारे साथ ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं, प्रवीण पटेल जी, तो क्या उनको ये खुशखबरी दे दूं मैं कि आप विधायक निधि से पुलिया के लिए वहां पर पैसा देने वाले, सैंक्शन करवाने वाले? हाँ, मार्च में बिल्कुल करने वाले हैं। ठीक है। प्रवीण पटेल जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ प्रवीण जी, हमारे साथ से भी बात हुई है जी, ग्रामीण से भी चर्चा हुई है। बिल्कुल 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 मैडम, तो मैंने बिल्कुल मैडम, मैं प्रवीण जी की खुशखबरी देता हूँ। प्रवीण जी, जो आपकी वहां पर एक पुलिया की मांग थी, चंद्रभागा किराड़े जी जो कि कांग्रेस विधायक है पांचसिमल से, उन्होंने कहा है वो विधायक निधि से पुलिया के लिए पैसा देने वाले हैं और मैम मार्च तक आप सैंक्शन करवा देंगे, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी। ठीक है, तो मार्च तक पैसा मिल जाएगा आपको पुलिया के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप प्रवीण जी मैडम को, चंद्रभागा जी को क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, क्षेत्रीय विधायक है, करे तो ठीक है। बहुत बार ने हमने 2 बार इनको ज्ञापन भी करे हैं, अभी तक उन्होंने भी कुछ नहीं करे। चौथा चल रहा, अभी तो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं आगे। नहीं, लेकिन मैडम वो कह रहे हैं कि कई बार आपको ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन पहले कभी कार्य नहीं हुआ। इस बार आप पूरी तरह से आश्वासन देते हैं, आश्वस्त करते हैं इनको कि इस बार ये काम पक्का हो जाएगा? हाँ जी, बोल तो रही हूँ मैं। ठीक है, चलिए। हाँ जी, ठीक है। और वहां पर रोड की भी समस्या है, रोड के लिए भी कुछ आप काम करना चाहेंगे? क्योंकि रोड की समस्या बड़ी है वहां पर, हम देख रहे हैं दैनिक स्थिति में रोड एक तरह से है ही नहीं वहां पर। हाँ, तो वो कर रही हूँ मैं प्रयास, सरकार को लिखा है मैंने मंडी निधि से, तो वो भी होने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो प्रवीण जी, आप चाहें तो चंद्रभागा किराड़े जी से आप संपर्क कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने स्वदेश न्यूज में आश्वासन दिया है कि मार्च से पहले सैंक्शन कर देंगे पुलिया के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभागा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए। प्रवीण पटेल जी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन वाकई यहाँ पर हैरानी की बात है कि इतने साल के बाद भी यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं मिल रही है, लेकिन स्वदेश न्यूज इस तरह के सरोकार के मुद्दे, जनता के सरोकार के मुद्दे लगातार उठाते रहता है। और आज आपको ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि जो चंद्रभागा किराड़े जी हैं, उन्होंने स्वदेश न्यूज के माध्यम से वहां के जो ग्रामीण है प्रवीण पटेल जी, उनको ये आश्वासन दिया है कि मार्च के पहले वहां पर पुलिया निर्माण के लिए पैसा सैंक्शन हो जाएगा। क्योंकि तस्वीरों में आप देख रहे हैं रस्सी के माध्यम से वहां पर गांव वाले उस नदी को पार करते हैं। बरसात के समय वहां पर और काफी भयानक स्थिति हो सकती है, कोई हादसा भी हो सकता है। लेकिन उम्मीद करते हैं जो आश्वासन कांग्रेस विधायक पांचसिमल चंद्रभागा जी किराड़े जी ने दिया है कि मार्च से पहले पैसा सैंक्शन हो जाएगा, उम्मीद करते हैं यह आश्वासन बना रहेगा और पैसा सैंक्शन हो जाएगा और वहां पर एक पुल का निर्माण जरूर होगा।